सो हे व्हाट्सअप गाइस, सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा औसम है। सो गाइस एपिसोड को पूरा देखना एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ऐश और रे के पोकेमोन एक साथ अपना वोल्ट टैकल कर देते हैं और दोनों पोकेमोन एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और दोनों पोकेमोन को बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है। जब दोनों ट्रेनर ये देखते हैं कि उनके दोनों पोकेमोन नीचे गिरे हुए हैं डैमेज लेकर, तो दोनों ट्रेनर शॉक हो जाते हैं। बट फिर रे अपनी पूरी पावर का यूज करने के बारे में सोचता है और अपने राइचू को इवोल्व कर देता है। ये एक टेम्परेरी एवोल्यूशन होता है और राइचू बन जाता है गोरोचू, और ये देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ऐश का पिकाचू भी जख्मी हालत में किसी तरीके से खड़ा हो जाता है, लेकिन ऐश पूछता है आखिर ये कैसे हो सकता है। राइचू एक और स्टेज पर इवोल्व कैसे हो सकता है, ये उसकी 4th स्टेज है। जिसके बाद रे बताता है ये मेरे राइचू की स्पेशलिटी है। मेरा राइचू अपनी 3rd लेवल से 4th लेवल पर भी इवोल्व हो जाता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी एवोल्यूशन होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशन है। और आज तक भी जितने भी बैटल मैंने इस एवोल्यूशन के साथ करे हैं उनमें मैं कभी नहीं हारा हूँ, और मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं आज भी नहीं हारूंगा। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। ऐश के साथ इसकी पूरी टीम भी टेंशन में आ जाती है। यहाँ मौजूद सभी टीम जो कि इस बैटल को देख रही होती है, यहाँ की ऑडियंस और ऐश के सभी कंपेनियन सब टेंशन में आ जाते हैं और सबकी नजर इस बैटल पर होती है। लेकिन ऐश फिर भी हार मानने के बारे में नहीं सोचता। ऐश कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, और फिर ऐश भी अपने पिकाचू को उसके प्रीमियम फॉर्म पर इवोल्व कर देता है। और ये पिकाचू के प्रीमियम फॉर्म पर आने के बाद इसका भी थंडर बोल्ट करवा देता है। पिकाचू अपनी पूरी ताकत के साथ अपना भी थंडर बोल्ट कर देता है, लेकिन ये देखकर रे कहता है गोरोचू ग्रिमस्नल थंडर अटैक का यूज करो। तो एकदम गोरोचू अपने काफी ज्यादा पावरफुल ग्रिमस्नल थंडर अटैक का यूज करके पिकाचू के प्रीमियम फॉर्म के भी थंडर बोल्ट को बेकार कर देता है और अटैक पिकाचू को लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। ये देखकर ऐश को यकीन नहीं होता। ऐश कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, गोरोचू के एक अटैक से ही मेरा पिकाचू इतना ज्यादा डैमेज कैसे हो सकता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ऐश अपने पिकाचू को हिम्मत देता है, तो पिकाचू फिर अपनी पूरी ताकत लगाता है और चीखने लगता है। इसके अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है। पिकाचू की पूरी बॉडी ठंडर में लिपट जाती है। पिकाचू अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, लेकिन इसके बाद गोरोचू भी अपनी ठंडर को अवेकन करता है और पिकाचू की ठंडर का कलर तो येलो होता है, लेकिन वहीं पर गोरोचू की ठंडर का कलर रेड और ऑरेंज टाइप में मिक्स होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल ठंडर टाइप अटैक होता है। उसके बाद ये दोनों पोकेमोन दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अपने अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। ऐश कहता है पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज करो विद जी मूव। हम देखते हैं कि पहले तो पिकाचू अपना जी मूव करता है और उस जी मूव को खुद ही अब्सॉर्ब करके उसकी पावर का यूज करते हुए अपना थंडर बोल्ट अटैक कर देता है। लेकिन ये देखकर हम देखते हैं कि रे कहता है गोरोचू तुम भी तैयार हो जाओ, रेप्टाइल्ड वोल्ट टैकल का यूज करो। तो फिर गोरोचू भी अपने काफी ज्यादा पावरफुल वोल्ट टैकल का यूज करता है, जो कि इसकी पीक पावर होती है। उसके बाद गोरोचू और पिकाचू दोबारा से एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन इस बार का ये क्लैश कोई नॉर्मल क्लैश नहीं होता है। पूरा स्टेडियम हिल जाता है, पूरे स्टेडियम में क्रैक्स आ जाती है। ऐश भी ऐसे क्लैश को देखकर हैरान रह जाता है, रे भी हैरान रह जाता है, इनके टीम लीडर्स भी हैरान, यहाँ तक कि पोकेमोन मास्टर रेश को भी ये देखकर यकीन नहीं आता है कि दो इतने छोटे पोकेमोन इतनी पावर को होल्ड करते हैं। अनाउंसर अनाउंस कर रहा होता है ये तो कमाल हो गया, आज से पहले ऐसी बैटल किसी ने नहीं देखी। दो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन की ऐसी पावर तो बायोंड इमेजिनेशन है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये ब्लास्ट आसमान में ऊपर तक जाता है। इस ब्लास्ट का इफेक्ट आसमान में ऊपर की ओर कम से कम 5 से 6 किलोमीटर जाता है, जो देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद इन दोनों पोकेमोन यानी कि राइचू जो कि अब इवोल्व होके गोरोचू बन चुका है, और वहीं पर प्रीमियम फॉर्म पर पिकाचू काफी ज्यादा डैमेज का सामना करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गोरोचू अपनी और ज्यादा पावर को एनहेंस करके पिकाचू को फेंट कर देता है, और ये देखकर ऐश हैरान हो जाता है कि उसका पिकाचू फेंट हो चुका है। ऐश को यकीन नहीं आता कि वो ये राउंड हार चुका है, लेकिन रे ऐश के एचएम से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा
पिकाचू वाकई में काबिले तारीफ था, उसने मेरे गोरोचू को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करा है। फिर गोरोचू भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद अनाउंस हो जाता है कि इस बैटल के विनर है रे। हम देखते हैं कि एश काफी ज्यादा उदास तो हो जाता है, बट वो अपने पिकाचू को वापस बुलाकर रे से हाथ मिलाता है और फिर ये दोनों ट्रेनर अपनी टीम में वापस चले जाते हैं। एश की टीम वाले एश को हौसला देने की कोशिश करते हैं और ये कहता है तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों मुझे हौसला देने के लिए। बट एश फिर ये भी कहता है कि गिलेड और नोएला अब इस टीम बैटल को जिताने की पूरी जिम्मेदारी आप दोनों के ऊपर है, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं अपनी बैटल को हार गया। जिसके बाद नोएला और गिलेड एश को कहते हैं तुम फिक्र मत करो, हम ये बैटल जरूर जीतेंगे। वहीं पर हम देखते हैं कि रे भी बैटल करके आ जाता है, जहाँ पर इसकी टीम वाले इसको खुशी से गले लगा लेते हैं और सभी खुश होते हैं रे की इस जीत के लिए। बट फिर हम देखते हैं कि अनाउंसर नेक्स्ट बैटल के लिए ट्रेनर्स को बुलाते हैं, तो क्राउन ऑफ गोल्ड के लीडर ग्रिमसन अपनी टीम में से एक ट्रेनर जिसका नाम इको होता है, ये एक गर्ल ट्रेनर होती है, ये बैटल करने के लिए आ जाती है। वहीं पर फिर गोल्डन डाउन में से भी ग्लेड नोएला को बैटल करने के लिए भेज देते हैं। उसके बाद नोएला और इको एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। रेफरी इस बैटल के रूल्स बताता है और यहाँ पर आकर रूल्स बदल जाते हैं। रेफरी कहता है कि ये बैटल भी 1-on-1 है विद वन फिनोमिना, बट तुम लेजेंडरी पोकेमोन्स का भी यूज कर सकते हो। तो ये सुनकर नोएला खुश हो जाती है, इको भी खुश हो जाती है। देन नोएला अपने लेजेंडरी पोकेमोन को निकालती है जो कि इसका कायोग्रे पोकेमोन होता है। फिर इको भी अपने कार्टाना पोकेमोन को बाहर निकाल लेती है जो कि एक गिरास टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है। इको अपने कार्टाना को कहती है फ्यूरी कटर का यूज करो, तो कार्टाना बहुत ज्यादा स्पीड से फ्यूरी कटर से कायोग्रे को मार देता है। इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि ना तो नोएला इसको देख पाती ना ही कायोग्रे। इसके बाद कायोग्रे को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। ये देख कर एश की टीम में एक तनाव सा आ जाता है, सब लोग काफी ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं क्योंकि ये बैटल काफी ज्यादा सीरियस है। क्योंकि अभी तक गोल्डन डाउन 2 बैटल हार चुकी है, वहीं पर क्राउन ऑफ गोल्ड 2 बैटल जीत चुकी है। तो हम देखते हैं कि नोएला अपनी पूरी जान लगा रही होती है और अपने कायोग्रे को प्रीमियम फॉर्म पर भी इवॉल्व कर देती है और कहती है हाइड्रो कैनन करो। तो कायोग्रे हाइड्रो कैनन करके कार्टाना को मारने की कोशिश करता है। ये हाइड्रो कैनन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, बट इको कहती है कि तुम अपने नाइट स्लैश का यूज करके इसे ब्लॉक करो। तो कार्टाना अपने नाइट स्लैश का यूज करके कायोग्रे के अटैक को ब्लॉक करता है। इससे कायोग्रे को बैटल करते हुए ये अंदाजा लग जाता है कि कार्टाना कितना ज्यादा पावरफुल है। तो कायोग्रे अपनी इस अटैक के अंदर अपनी और ज्यादा पावर लगाता है और इस अटैक से फिर कार्टाना को हल्का सा डैमेज मिल जाता है और ये पीछे की ओर घिसट जाता है। लेकिन ये देखकर इको को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम देखते हैं कि इको को ये बात इसकी ईगो पर लग जाती है। फिर इको अपने कार्टाना को इसके प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व कर देती है। उसके बाद कार्टाना और कायोग्रे ये दोनों पोकेमोन अपने अपने प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कार्टाना टूट पड़ता है कायोग्रे के ऊपर। कार्टाना की बॉडी काफी ज्यादा शार्प होती है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा शानदार होती है। तो कार्टाना 1 सेकंड के अंदर कायोग्रे के ऊपर 1000 प्लस अटैक्स नाइट स्लैशेस के कर रहा होता है, जिससे कायोग्रे को भी बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है। तो यहाँ पर फिर नोएला इतनी ज्यादा बेबस हो जाती है कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं। नोएला बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है और इसके ऊपर एक काफी ज्यादा प्रेशर होता है ये बैटल जीतने का भी। तो इसका दिमाग एकदम सुन हो जाता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि ये देखती है कि कायोग्रे के ऊपर हर तरफ से 1 सेकंड के अंदर हजारों अटैक लग रहे होते हैं, वो भी स्लैशेस से, जिससे कायोग्रे की बॉडी पर काफी ज्यादा इफेक्ट होता है और कायोग्रे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये सब तो देखकर कोई भी परेशान हो जाएगा और ऐसी पावर को देखकर नोएला काफी ज्यादा हैरान होती है। एश भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। एश की आंखें भी कार्टाना को नहीं देख पाती है। एश की पूरी टीम भी बहुत ज्यादा परेशान होती है, यहाँ तक कि गिलेड भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। बट क्राउन ऑफ गोल्ड के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। ग्रिमसन भी इस बैटल को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अलान भी इस बैटल को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अब एज केशम से बैटल कर पाऊंगा, लेकिन मुझे उससे उम्मीद थी, लेकिन वो अपना बैटल हार गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस टीम बैटल को बड़ी ही आसानी से जीत जाएंगे। यहाँ तक कि पोकेमोन मास्टर रेश ने भी ये सोच लिया होता है कि इस बैटल का अंजाम यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है और इनके दिमाग में सिर्फ यही बात होती है कि इस बैटल को क्राउन ऑफ गोल्ड ही जीतेगी और ना ही सिर्फ इस बैटल को बल्कि इस पूरे टीम बैटल को ही क्राउन ऑफ गोल्ड जीतेगी। बैटल फील्ड में हम देखते हैं कि नोएला इतनी ज्यादा टेंस हो जाती है कि वो नीचे गिर जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि कार्टाना अपनी गीगा इम्पैक्ट का यूज करके कायोग्रे को फेंट कर देता है, लिटरली हरा देता है। कायोग्रे कुछ नहीं कर पाता। ये देखकर नोएला को बहुत बड़ा झटका लगता है। नोएला अपनी पूरी होप खो देती है। फिर अनाउंस हो जाता है इस बैटल के विनर इको है। इको अपने पोकेमोन को बुलाती
आती है और बिना हाथ मिलाए एटीट्यूड में यहाँ से चली जाती है। नोएल अपने पोकेमोन को बुलाकर काफी ज्यादा सैड और काफी ज्यादा निराशा के बाद अपनी टीम के पास वापस आ जाती है और वो सबसे माफी मांगती है कि वो बैटल हार गई। तो हम देखते हैं कि ऐश और एडन इसको संभालने की कोशिश करते हैं और इससे कहते हैं तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। बट वहीं पर गिलेड सोच रहे होते हैं अब पूरी टीम का भार मेरे ऊपर आ चुका है, मुझे अपनी टीम को किसी भी तरीके से जिताना होगा। लेकिन तभी गिलेड ऐश की आंखों में एक चमक देखते हैं और वो एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐश केचम गुस्से से क्राउन ऑफ गोल्ड की ओर देख रहा होता है और काफी ज्यादा रेज में होता है। बट फिर ये अनाउंसर भी अनाउंस करते हैं कि चलो अब बैटल के लिए टीम लीडर्स आ जाइए और अब फोर्थ बैटल होने जा रही है और अगर इसमें भी गोल्डन डाउन हार जाती है तो वो ये बैटल, ये राउंड, ये पूरा बैटल ही हार जाएंगे और फिर इस लीग से भी बाहर हो जाएंगे। बट तभी यहाँ पर गिलेड एक बात कहते हैं, मैं इस बैटल में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह ऐश केचम बैटल करे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि ऐश को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और लीडर ने ऐसा क्यों कहा। सो बस गाइस इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।